हाय एवरीवन। टिश्यू पेपर बनाने का यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या टिश्यू पेपर बनाने का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल myb2bidea.com से इस वीडियो में टिश्यू पेपर बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल, मशीन्स, फाइनेंशियल प्लान, लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। सो लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। इस बिजनेस में आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट बेस्ड कैटेगरी में आता है। इसका टारगेट मार्केट है शॉप्स, सुपरमार्केट, होटल्स, मैरिज गार्डन। इसके बाद टिश्यू पेपर कई प्रकार के होते हैं जैसे फेशियल, नैपकिन, व्रैपिंग, वाइप्स, बाथरूम, टॉयलेट टिश्यू पेपर्स। फाइनली मार्केट डिमांड कैसी है इसकी? तो ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस की जो डिमांड बढ़ जाती है वो है फंक्शंस में, शादियों में, किसी प्रकार के फेस्टिवल्स में और ऐसे सीजन्स में जब लोग घूमते हैं बाहर तो वहाँ होटल्स या रेस्टोरेंट्स में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। चलते हैं इस बिज़नेस की केस स्टडी की तरफ। तो इस बिज़नेस को कई लोग पहले से कर रहे हैं और वो एक बढ़िया अर्निंग करते हैं, जैसे चार्मिन, पुदिम जी हाइजीन प्रोडक्ट लिमिटेड। ये थाईलैंड, मलेशिया, ईरान जैसी बड़े बड़े देशों में अपना माल सप्लाई करते हैं। ये 2000 से काम कर रहे हैं। एसजी इंटरनेशनल्स, ये गुजरात की ही कंपनी है और ये भी इसी प्रकार का काम करते हैं और ये सभी बड़े नाम हैं। लोकल ब्रांड भी होते हैं और लोकल ब्रांड अपने मार्जिन के कारण और रीचेबिलिटी के कारण अपना नाम बनाते हैं और यही मार्केट गैप आपको भी एक जगह देता है जब आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो बिजनेस तो कई लोग शुरू करते हैं पर मार्केटिंग ही उसको सफल बनाती है। तो इस बिजनेस में आप मार्केटिंग के लिए टारगेट करें होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, थोक विक्रेताओं की शॉप्स को, सुपरमार्केट्स पे, जिनसे आपको मंथली रिक्वायरमेंट जनरेट हो। इसके अलावा शादी गार्डन में भी आप बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट भी इसका ओपन है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे आप यहाँ से काम और माल का प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर ले सकते हैं। मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट का एक वीडियो बनाएं और उसके फेसबुक या यूट्यूब पे प्रमोशन करें। इससे आपकी रीच बढ़ेगी, लोग आपके बारे में जानेंगे और आपको नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं। इस बिजनेस के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसमें मशीन लगती है तो वन टाइम है। ऑनलाइन मार्केट भी इसका अवेलेबल है। थ्रू आउट द ईयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसमें जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके वीकनेस पॉइंट क्या हैं? तो ये प्रोडक्ट दैनिक या रोज उपयोग होने वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो इसकी डिमांड्स थोड़ी सी मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट की कंपैरिजन में कम होती है। और हैवी स्टोरेज रॉ मटेरियल का आपको कहीं ना कहीं इसकी वीकनेस के बारे में बताएगा। इसमें कई संभावनाएं हैं कि आप कई सारे लोकल वेंडर्स और फंक्शन फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर से अपनी संपर्क बढ़ाएं। मेलों में आप अपना स्टॉल लगाएं और इससे अपना प्रोडक्ट के बारे में दूसरे तक पहुंचाएं। थ्रेट है इसमें जो कि है कि प्रॉफिट इसका कम होता जा रहा है क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं। बने हुए माल को आपको अपने प्लांट पे रिस्टोर करना है तो ये एक टफ टास्क हो जाता है और आपको मार्केटिंग भी इसकी करने आनी चाहिए। ये इसकी थ्रेट्स हैं। चलते हैं इस बिज़नेस की मशीन रिक्वायरमेंट पे। तो इस बिज़नेस के मशीन्स में टिश्यू पेपर ऑटोमेटेड मशीन यदि आप लगा रहे हैं
तो आपको 4.5 लाख से 12 लाख की मशीन लगेगी। यदि आप टॉयलेट पेपर ऑटोमेटेड मशीन लगा रहे हैं तो ये आपको 3 से 6 लाख रुपए की पड़ सकती है। अलग अलग पर्पस में बनने वाले टिश्यू पेपर की मशीन्स अलग अलग होती हैं। एक ही मशीन सभी प्रकार के प्रोडक्ट को नहीं जनरेट कर सकता। प्राइस की जो रेंज होती है वो यूनिट प्रोडक्शंस पे डिपेंड करती है कि आप पर मिनट आपकी मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है। जैसे 300 से 1000 के बीच में रेंज करते हैं। और किस डायमेंशन के आप टिश्यू पेपर बना रहे हैं इस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। कलर, यदि आपके टिश्यू पेपर में कोई आप प्रिंट दे रहे हैं किसी होटल का, ब्रांड का, तो उसके रिक्वायरमेंट पर भी उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। फाइनेंशियल प्लान की तरफ चलें तो आपको यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको मशीन खरीदनी होगी। पैकेजिंग मटेरियल लगेगा आपको। रॉ मटेरियल के लिए आपको एक रोल खरीदना होता है जो टिश्यू पेपर का आता है, पल्प करके उसमें पेपर होता है और वो 100 kg से स्टार्ट होता है। आपको जो एरिया लगेगा वो 700 से 1200 स्क्वायर फीट तक भी लग सकता है। ट्रांसपोर्ट डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको सोचना होगा। चलते हैं इस बिजनेस के क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको किस प्रकार के टिश्यू पेपर के प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या रखना है, टिश्यू पेपर की प्राइसिंग क्या रखनी है, इसमें आप मार्केट को ज़रूर स्टडी करें। हाउ मच मनी, यदि आपको कोई बल्क ऑर्डर दे रहा है या अपने होटल के लिए बल्क ऑर्डर दे रहा है तो आपको कुछ डिपॉजिट उससे लेना है तो कितना लेना है। इसमें आपको यदि पैक्ड प्रोडक्ट हैं तो उसको मेंटेनेंस कैसे रखते हैं आपके प्लांट पे, इसको आपको ध्यान देना होगा क्योंकि टिश्यू पेपर गंदा हो गया, ख़राब हो गया, चूहों ने काट लिया या और भी अन्य समस्याएं होती हैं जो बरसात के मौसम में आ जाती हैं। इससे आपको कैसे डील करना है आपको आना चाहिए। दूसरे लोग इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो अपने बंदे ही ले जाते हैं या मार्जिन के बेस पे काम करते हैं, तो आपको इस चीज़ की भी स्टडी करनी रहेगी। आई होप टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हर एक एंगल को मैंने यहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। इसके बाद भी आपके यदि कोई डाउट हैं तो आप हमारी वेबसाइट myb2bidea.com पर विज़िट करें। वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपके बचे हुए क्वेश्चंस या और अन्य क्वेश्चंस की जानकारी को सर्च करके आंसर देंगे। थैंक्स फॉर